Hey guys, first of all, a very good evening to all, and welcome back to my YouTube channel Civil Engineer मोनू सिंह राजपूत. So I hope आप सारे अच्छे होगे, एकदम बिंदास होगे, एकदम मौज में होगे. So finally our 5 chapter is completed. Then our first chapter is dice, and second one of is cube, and third one of is cuboid, and our fourth one of is direction. In direction there are 7 types to question make. I hope आप सारे को पता होगा. First type and second type and third one of is and fourth one of is and fifth one of is and sixth one of is and our last one of is. कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें देखने को मिलता है डायरेक्शन में, आप लोगों को पता होगा. अगर नहीं पता है तो लेट ना करो भाई, अभी भी लेट नहीं हुआ है. जाओ सर्च में ऑन यूट्यूब रीजनिंग बाई मोनू सिंह राजपूत, अदरवाइज सिविल इंजीनियर मोनू सिंह राजपूत. वहाँ से जाके आप डायरेक्शन के हर एक टाइप का क्वेश्चन को आप पूरे बेस्ट कंसेप्ट के साथ देख सकते हो और उसमें महारत हासिल कर सकते हो. देन आवर 5th चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड. आवर 5th चैप्टर इज व्हाट काउंटिंग ऑफ फिगर. देन टुडे आई टाउट इन इक्वालिटीज रिलेटेड टू रीजनिंग. ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे इन इक्वालिटीज. चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए. इन इक्वालिटीज़ भाई मेरे, इन इक्वालिटीज़ इसमें भी कतई जहर आप लोग को एकदम बेस्ट बना देंगे. इन इक्वालिटीज़ में भी इन इक्वालिटीज़ ये भी एक ऐसा चैप्टर है ना जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठते हैं इनइक्वालिटीज से भी. अगर जिन भी भाइयों या भी जिन भी बहन को पता होगा वो तो बना देगी, जिनको ना पता होगा वो इधर उधर देखेगा ताक झाक करेगा. तो सेमेस्टर का तो एग्ज़ाम है नहीं कि ताक झाक करेगा तो चीट करके बना लेगा, क्योंकि कंपटीशन का एग्ज़ाम है. तो कंपटीशन के तरीके से भी हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि पता ही होगा टाइम कितना इंपॉर्टेंस होता है कंपटीशन के लिए. क्यों भाई, कुछ ये भी सोच रहा है क्या इधर उधर करके बना लेंगे ऐसा? तो वो सब नहीं होता है. वो सब भाई हम लोग किया करते थे कॉलेज या फिर स्कूल्स के एग्ज़ामों में या फिर ट्यूशन के एग्ज़ामों में, कोचिंग क्लासेस के एग्ज़ामों में. सो ये कंपटीशन के एग्ज़ाम है, यहाँ ताक झाक नहीं होता, यहाँ सब अपने आप में बिजी होता. हालांकि वो बात अलग है, एग्ज़ाम में कितने लोग ऐसे भी रहा करते थे कि सुन के इग्नोर किया करते थे और बाहर आके कहा करते थे तूने मुझसे पूछा था, मेरे को तो पता ही नहीं चला. कब पूछा था तू, कब पूछा था? चलिए थोड़ा ये सब बात को इनइक्वालिटीज शुरू करते हैं. बस भाई इन इक्वालिटीज़ में एक ही बात आप लोग को याद रखना है, वो एक ऐसा 4 पॉइंट है जिससे अब आग लगा दोगे पूरे मोहल्ले में आग लगा दोगे. बस वो 4 पॉइंट. एक पहला पॉइंट आपका ये है ग्रेटर देन, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू, और एंड आवर थर्ड वन ऑफ इज इक्वल टू. ओके, देन ग्रेटर देन का इसका अपोजिट क्या होगा? लेस देन होगा सर. ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है भाई मेरे बड़ा और बराबर. इसका अपोजिट क्या होगा बोलोगे सर? लेस देन इक्वल टू होगा. इक्वल टू तो इक्वल टू ही रहेगा इसका अपोजिट. आई होप आप लोग को पता होगा. चलिए अंडरलाइन में कर दिया ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से पता चले. चलो भाई मेरे, अब मैं आप लोग से ये पूछूंगा कि अच्छा बताओ कि नॉट ग्रेटर देन बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो क्या है भाई मेरे? सर बड़ा नहीं है तो पक्का छोटा और इक्वल होगा. मैं बोला ठीक है बताओ मेरे को, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा और बराबर नहीं है, इट मीन्स पक्का छोटा होगा सर. नॉट लेस देन का मतलब सर लेस देन नहीं है सर, लेकिन बड़ा और बराबर तो हो सकता है ना. लेस देन नहीं है तो मैं बोला नॉट लेस देन इक्वल टू. तो ये क्या आपने बात कर दिया सर? ये भी तो बहुत ईजी है. नॉट लेस देन इक्वल टू, ये इट मीन्स छोटा नहीं होगा ना ही बराबर होगा, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा. चलिए ये सब कुछ कॉमन सी बातें हैं जो कि हम लोग को याद रखना है इनइक्वालिटीज़ में. मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको ग्रेटर देन, ये बस आप लोग ये याद रखो ग्रेटर देन. सबसे पहले सबसे पहले हमारा आता है ग्रेटर देन. उससे नीचे क्या होता है? उससे नीचे सर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है. उससे भी नीचे क्या होता है? उससे सर नीचे इक्वल टू होता है. इधर से चलेंगे तो सबसे नीचे क्या होगा? लेस देन होगा सर. उसके नीचे क्या होगा? लेस देन इक्वल टू होगा सर. उसके नीचे क्या होगा? इक्वल टू होगा सर. अब मैं बस आप लोग इसमें हमेशा याद रखो कि बड़ा वाला साइन हमेशा ऊपर रहेगा. नोट बना के कहीं भी लिख लो साइड में, बड़ा वाला साइन हमेशा ऊपर रहेगा. बड़ा वाला जो साइन है हमेशा ऊपर रहेगा. बड़ा वाला साइन आप लोग लिख लेना, मैं ग्रंथ नहीं लिखूंगा, आप लोग साइड में कहीं नोट बना के लिख लेना कि बड़ा वाला साइन हमेशा ऊपर की ओर रहेगा. ओके, चलिए एक क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग को. ये तो बहुत ही ईजी है. रीजनिंग का तो सबसे ईजी जो टॉपिक है इनइक्वालिटी. आपको अगर कंसेप्ट पता चल गया तो ईजी है. कंसेप्ट पता ना रहेगा तो इधर उधर ताकोगे, इधर उधर ताक झाँक करोगे.
तो हमें ताक झाक नहीं करना है, हमें इंपॉर्टेंस देना है टाइम को, एकदम खटाक से मारो, पट से भागो। चलिए, रीजनिंग मैथ्स तो कुछ नहीं है भाई, बहुत हलवा है रीजनिंग मैथ्स, बस अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। सपोज डैट आपको एग्ज़ाम में आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया, यूपीपीसीएल, पावर ग्रिड, जो भी होता है, वॉट एवर, एसएससी जेईई या फिर एई जेईई या फिर आईएएस लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओके, सो हमारा स्टेटमेंट कहता है, स्टेटमेंट STATEMENT। ओके, चलिए स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कहेगा P इज़ ग्रेटर देन Q, देन Q इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू R एंड ऑल्सो R इज़ इक्वल टू S। ऐसा बताएंगे ना भाई मेरे, ऐसा बताऊंगा ना भाई मेरे कि आप लोग बोलोगे सर कतई जहर, पहले किसी ने मेरे को इस टाइप सा इस कदर ना बताया जिस कदर आपने मेरे को बताया। चलो नहीं भी बोलिएगा तो काम चलेगा, बट आपको खुद लगेगा कि सर आप एकदम बेस्ट बताएं। कंक्लूज़न आपका 2 मिलेगा। पहला कंक्लूज़न दे दिया P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू R। ओके, देन दूसरा आपका जो कंक्लूज़न दे दिया, क्या दे दिया? Q इज़ इक्वल टू S। ओके, Q इज़ इक्वल टू S। अब भाई मेरे बोल रहा है, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन भी देना पड़ेगा भाई, ऑप्शन भी तो देना पड़ेगा। बोलोगे जी सर ऑप्शन भी देना पड़ेगा। चलो आपका पहला ऑप्शन जो हो गया, योर फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली फर्स्ट फॉलो। योर सेकंड ऑप्शन बी वन ऑफ इज ओनली सेकंड फॉलो। बस 3 टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उस तीनों टाइप के क्वेश्चन आप लोग देख लोगे यहाँ पर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, उसका धुआं कर दोगे सारे क्वेश्चन में। थर्ड वन ऑफ इज नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। नाइदर नॉर का मतलब होता है भाई नहीं तो, ना तो फर्स्ट होगा ना तो सेकेंड होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा, सिंपल लैंग्वेज में। चलिए ये होता है आइदर फर्स्ट और सेकेंड। आइदर फर्स्ट और सेकेंड मतलब कि हम कंफर्म नहीं है, या तो पहला सही हो सकता है या फिर दूसरा सही हो सकता है, या तो पहला गलत होगा तो दूसरा सही होगा, दूसरा सही होगा तो पहला गलत होगा, ऑटोमेटिकली। आई होप आप लोग को पता चल गया होगा। चलिए आइदर फर्स्ट और सेकंड भी पता चल गया होगा, ऑटोमेटिकली फर्स्ट सही होगा, सेकंड गलत होगा, सेकंड सही होगा तो फर्स्ट सही होगा, हम लोग जज नहीं कर सकते। एक होता नॉन ऑफ दीज का, ये भाई किसको ना पता वो भी लिखना पड़ेगा क्या? चलो लिख देते हैं, कोई ना। ई ऑप्शन जो हमारा बनता है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। दिल थाम के आप लोग बैठो, इसके बाद मैं आप सबको पढ़ाऊंगा RCC, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। कतई आग लगा देंगे RCC में। चलिए यह टेक्निकल पेपर है भाई, सिविल का, जो नॉन टेक के स्टूडेंट देख रहे हो वो डाइवर्ट हो जाएंगे कि क्या क्या बोल रहे हैं सर। ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का टेक्निकल पेपर है, RCC, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? P इज़ ग्रेटर देन Q एंड ऑल्सो Q इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू R एंड ऑल्सो R इज़ इक्वल टू S। तो मैं बाबू ये ग्रंथ क्यों बताया? मैं इसलिए बताया, अब आपको काम देगा यहाँ पे। जैसे क्या, P से R मेरे को जाना है, P से R जाना है, हमेशा याद रखना। पहले मैं क्या बोला? ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू में बड़ा कौन होगा? तो ऑब्वियसली सर बड़ा यही होगा, क्योंकि एक नंबर पहले आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन बड़ा होगा, उसके नीचे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। मैं बोला ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू में बड़ा कौन होगा? बोलोगे सर ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा होगा। मैं बोला इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? तो आप बोलोगे सर ये वाला बड़ा होगा। लेस देन इक्वल टू में बड़ा कौन होगा? सर लेस देन बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि पहले लेस देन आ रहा है। मैं बोला इन दोनों में बड़ा कौन होगा? लेस देन इक्वल टू में बड़ा कौन होगा? सर लेस देन इक्वल टू बड़ा होगा, क्योंकि पहले ये आया उसके बाद ये इक्वल टू आया। चलिए सेम यही कॉन्सेप्ट है। तो P Q एंड R हो गया। पहले कहाँ जाना है? P से R जाना है हम लोग को। कहाँ अपन को कहाँ चलना है? उनको चलना है, चलिए P से R जाना है। तो पहले ऑब्वियसली सर पहले आप P से Q जाओगे। सर जब P से आप Q गए बाबू, जब P से Q गए तो क्या आया? सर एक ग्रेटर देन आया। ओके कोई ना, ब्रैकेट में लिख लो,
क्योंकि अभी भी तो बनाना आपने स्टार्ट किया ना, बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट बना पाओगे, ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा बच्चा की तरह। तो पी से पहले क्यू जाओगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन आएगा। देन क्यू से जब आर जाओगे तो क्या आएगा सर, क्यू से जब मैं आर गया तो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू आया। ओके, सो अब बाबू देखो यहाँ पे मैंने इसलिए बताया ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू पहले कौन आता है, पहले प्रायोरिटी किसको देंगे सर, पहले ग्रेटर देन को देंगे। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन पहले आ रहा है सर, जो पहले आएगा उससे हमें प्रायोरिटी देना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में पहले कौन आता है सर, पक्का सर पहले जो आता है ना सर ये होता है ग्रेटर देन आता है सर। तो क्या देखो क्या यहाँ पे ग्रेटर देन है, बोलोगे सर यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है सर, तो क्या है यहाँ पे सर ग्रेटर देन इक्वल टू है। लेकिन मेरे को पता है सर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में पहले ग्रेटर देन आता है सर, तो यहाँ पे भी पहले ग्रेटर देन आने का काम था, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू में पहले जो आता है सर वो ग्रेटर देन आता है सर, पहले ग्रेटर देन आता है उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू आता है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया सर, तो ये गलत हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन आने का काम था। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा माइंड को खोलो। क्यू से एस जाना है, ठीक, ओके क्यू से एस जाना है, फिर कोई ना हमें भूल जाना है। अब क्यू से एस जाना था, पहले क्यू से आर जाएंगे, क्यू से आर जाएंगे जी सर। जब क्यू से अब आर गए तो क्या आया सर, ग्रेटर देन इक्वल टू आया। जब आर से फिर एस जाओगे, आर से एस जाओगे तो क्या आएगा सर, इक्वल टू आएगा। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू में पहले कौन आएगा, मैं इसलिए ये बोला यहाँ पे, मैं आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में ही रिवाइज करवा दिया जब मैं यहाँ पे इसको लिखा तो। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू में कौन आएगा, ये दोनों में सबसे पहले कौन आएगा सर, ये दोनों में पहले ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा सर, ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, उसके बाद इक्वल टू आएगा। तो यहाँ देखो ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में पहले कौन आएगा सर, तो पहले सर जो है ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा पहले। तो क्या यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, नहीं है सर, यहाँ इक्वल टू है, तो ये भी गलत होगा सर, ये भी गलत होगा सर। इट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दोनों गलत हो गया। तो हमारा जो आंसर है ये हो गया ना बाबू, ना इधर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर से बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को लिखना पड़ेगा। अच्छा मैं क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, आप लोग बताना। P is greater than Q and Q is greater than U, okay, and U is equal to C। देन ये आपका स्टेटमेंट है, ओके। देन आपका कंक्लूजन फर्स्ट हो गया क्या, P is equal to C, and second conclusion P is less than C, less than what, U, and P is greater than C। तीन आपका स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन हो गया, सॉरी बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई अब क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, पहले आप लोग एक महामंत्रा के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। आपका ये जो है ना ये लिख लो साइड में कहीं, ये आपका यही जो है महामंत्रा है, ये जो आपका है ना ये जो है आपका महामंत्रा है बाबू मेरे, ये जो आपका है महामंत्रा है, महामंत्रा, क्योंकि ये इस पर स्टार मार्किंग दे दो, क्योंकि जो भी इनइक्वालिटी से क्वेश्चन जो होते हैं ना, बस इतनी सी छोटी सी बात है, क्या समझना है इसमें, बस आप लोग को इतना इसमें ध्यान रखना है। जो ग्रेटर देन होगा हमेशा ग्रेटर देन ऊपर रहेगा, उसके नीचे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। अगर पूछे ग्रेटर देन इक्वल टू में बड़ा कौन होगा, तो आप लोग को हमेशा बोलना है सर ग्रेटर देन बड़ा होगा, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। अगर बोले ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में बड़ा कौन होगा, सर ग्रेटर देन इक्वल टू पहले बड़ा होगा, क्योंकि ये पहले आ रहा है। लेस देन इक्वल टू में बड़ा कौन होगा, सर पहले लेस देन बड़ा होगा, क्योंकि पहले आ रहा है, उससे छोटा ये होगा। लेस देन इक्वल टू में बड़ा कौन होगा, सर ऑब्वियसली सर लेस देन इक्वल टू बड़ा होगा, क्योंकि पहले आ रहा है, और ये छोटा होगा इक्वल टू। चलिए उसी तरह तो डील करना है भाई मेरे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी से सी मेरे को जाना है, क्या जाना, पी से सी। तो बाबू यहाँ पे आप लोग देखो, पी से पहले क्यू जाओगे तो क्या आया, कौन सा साइन आया सर, ग्रेटर देन का साइन आया, ग्रेटर देन का साइन आया, ओके कोई ना। जब क्यू से यू जाओगे, ठीक है, क्यू से यू जाए तो कौन सा साइन आया सर, फिर से ग्रेटर देन का आया। फिर से जब यू से सी जाओगे, क्योंकि मेरे को पी टू सी जाना था, इसीलिए सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग चलते गए। यू से सी जाना था, यू से सी जाएगा तो क्या आएगा सर, इक्वल टू आएगा सर, इक्वल टू आएगा भाई मेरे। तो ये बताओ ग्रेटर देन और इक्वल टू में बड़ा कौन होगा, तो यहाँ फिर से महामंत्रा पे जाएंगे सर, ग्रेटर देन इक्वल टू में बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली क्या सर, ये भी पूछने वाली बात है, पहला नंबर पहले है सर, ग्रेटर देन पहले आएगा।
तो भाई मेरे ग्रेटर देन पहले आएगा, तो क्या ग्रेटर देन पहले है ये वाला? बोलोगे सर ये तो कतई नहीं है सर, ये मोह माया है, मोह माया है, इसको काटो, ये कटेगा। ओके चलिए, तो हम लोग को मोह माया के चक्कर में नहीं रहना है। चलिए, और मोह माया के चक्कर में नहीं रहना है, तो अब क्या चलना है? ना ही माया के चक्कर में रहना है, ना ही मोह के चक्कर में रहना है। ओके, माया के भी चक्कर में रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे आप लोग। पी से यू जाना है, तो पी से पहले क्यू गया सर, तो ये इक्वल टू आया। ओके, द क्यू से सर यू आया सर, फिर से इक्वल टू आया सर, लेकिन अब मेरे को तो ये बताया ही नहीं सर। तो एक बाबू कोपचे में कहीं नोट बना के लिख लो, नोट करके, जब दोनों फैमिली के मेंबर, जब जब दोनों फैमिली के, जब दोनों फैमिली के मेंबर, MEMBER, मेंबर बीच में आ जाएं, बीच में आ जाएं, उस केस में हमारा कंडीशन हो जाता है ब्लॉक। उस केस में कंडीशन हो जाती है ब्लॉक। उस केस में कंडीशन हो जाती है ब्लॉक का मतलब जाम, दोनों साइड से गेट बंद, गेट क्लोज। उस केस में ब्लॉक हो जाती है, उस केस में कंडीशन हो जाती है ब्लॉक। अब आप लोगों को पता चलेगा सर ये दोनों फैमिली क्या होता है। चलिए चलते हैं रिवर्स में। दोनों फैमिली का मतलब बाबू ये होता है ग्रेटर देन भी आ जाए और लेस देन भी आ जाए, ग्रेटर देन भी आ जाए, लेस देन भी आ जाए, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। चलिए ना, यहीं पे दिखा देते हैं आप लोग को। फॉर एग्जांपल दोनों फैमिली का मेंबर के लिए यहाँ पे आप लोग देखो, दोनों फैमिली का मेंबर मतलब ग्रेटर देन भी आ जाए, लेस देन भी आ जाए, क्या होगा भाई? ये दोनों फैमिली का मेंबर हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ जाए, लेस देन इक्वल टू भी आ जाए, दोनों फैमिली का मेंबर। लेकिन ये तो दोनों में होता है ना, ये कॉमन पार्ट होता है, ये हो सकता है दोनों में। इस केस में कंडीशन कभी ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन इसमें ब्लॉक हो जाएगा, इसमें ब्लॉक हो जाएगा कंडीशन ब्लॉक कंडीशन, दोनों में कंडीशन ब्लॉक, क्योंकि दोनों फैमिली का मेंबर आ गया। अगर भाई ये दे दे आप लोग को ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, इसमें भी दोनों फैमिली का मेंबर आ गया सर, इसमें भी दोनों फैमिली का, इसमें भी कंडीशन ब्लॉक कंडीशन ब्लॉक। चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, क्या था हमारा क्वेश्चन हमारा ये था। तो भाई जब पी से तुम क्यों गए, चलो कोई ना, कौन सा ले लें? पिंक ले लेते हैं, लड़कियों लोग का फेवरेट होता है कलर पिंक। चलिए चलते हैं, पिंक लेते हैं। पी से क्यू होता है, क्यू से यू होता है, यू से सी होता। ओके, तो इस केस में सर तो कभी हो नहीं सकता सर। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ग्रेटर देन यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हमको पता है सर ग्रेटर देन इक्वल टू में हम लोग ग्रेटर देन पहले आता है, ये पहले आता है, ये बाद में आता है, इसलिए सर ये वाला गलत हो गया हमारा सर, ये वाला गलत हो गया सर। तो इसको क्या करेंगे सर? इसको इरेज करेंगे सर। अब P इज़ लेस देन यू है, तो सर जब मैं गया तो ग्रेटर देन, लेकिन सर ग्रेटर देन भी आ गया, लेस देन भी आ गया। इस केस में तो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है ना सर, इस केस में तो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, कंडीशन ब्लॉक। तो ये भी हमारा गलत होगा, ये भी गलत होगा। तो भाई मेरे सही कौन होगा ये बताओ? तो कोई जोड़ी है, कोई सही होगा, तीनों ब्लॉक हो सकता है, तीनों गलत हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही हो जाए। चलिए हम लोग ये थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। मे बी ये सही हो जाए, मे बी ये सही हो जाए। थर्ड क्या है? पी से सी जाना है सर। पी से मैं पहले क्यू गया सर, पी से क्यू गया तो क्या आया बाबू? ग्रेटर देन आया सर, ग्रेटर देन आया। ओके सर, फिर क्यू से फिर यू गया, फिर से ग्रेटर देन आया सर। फिर से जब मैं यू से सी गया तो इक्वल टू आया सर। अब बताओ बाबू मेरे ग्रेटर देन और इक्वल टू में पहले कौन आता है? बोलोगे सर पहले ग्रेटर देन आता है। चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में, पीछे चलते हैं, पास्ट में चलिए डोरेमोन का गैजेट निकालिए और चलते हैं हम लोग टाइम मशीन के हेल्प से पीछे चलते हैं। चलिए टाइम मशीन पे बैठे हैं आप लोग, पीछे आ गए। ये क्या है सर? ये पहले जो है ना सर, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में बड़ा कौन होगा? ऑब्वियसली बड़ा ये होगा। चलिए बड़ा ये होगा ना।
तो इस केस में क्या ये दोनों में बड़ा कौन होगा, ये। तो क्या ये साइन यहाँ पे है, जी सर ये तो मेरे को दिख गया, यानी पक्का ओनली थॉट फॉलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा, यहाँ पे लिख लो ओनली थॉट फॉलो, ओनली थॉट फॉलो, ओनली थॉट फॉलो आंसर हो जाएगा इसका। चलिए किसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर ओनली थॉट फॉलो, यहाँ लिख लो ना ओनली थॉट फॉलो। चलिए कॉन्सेप्ट लेना आप लोगों को, ये नहीं देखना है कैसे कैसे इतना सर कचरा कर दिए, कचरा नहीं देखना है हम लोग, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मिला ना आपको, बस वही बहुत है। स्टार्टिंग से जो देख रहे हैं उन्हें तो पता चल रहा होगा, तो डायरेक्ट बीच में आ गए होंगे, वो चाचा चौधरी की तरह बोल रहे होंगे, सर ये तो पूरा कचरा हो गया, मैं कैसे समझूंगा। तो कचरा हो गया तो कोई ना भाई, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जाके वहाँ पर देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे ये सब आर्गू नहीं करते हैं, उन्हें सिर्फ अब कॉन्सेप्ट से मतलब होती है। हाँ जहाँ तक मेरे को पता है कि मैं बेस्ट कंसेप्ट देता हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को वॉच करो, कोई फोर्सफुली नहीं है, ना अच्छा लगे बहुत सारा प्लेटफॉर्म बना है आप उस पर जाके वॉच कर सकते हो। बट ईगो, जब मेरे वीडियो को जब भी वॉच करना तो ईगो को साइड करके वॉच करना, और आपसे अगर उससे अगर कुछ बेनिफिट नहीं मिला तो अनसब्सक्राइब और अनफॉलो करना और डिसलाइक ठोकना, कमेंट जो भी देना होगा देना, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर भरोसा है, मैं एकदम बेस्ट बताता हूँ। एक गुड वाइब लेके पढ़ने का कोशिश करोगे ना तो हर चीज़ अच्छा ही लगेगा, अच्छा ही फील होगा। अगर पॉजिटिव वे में सोचोगे तो, और नेगेटिव सोचोगे तो उसका क्या कहना भाई, नेगेटिव सोचोगे तो दुनिया में हर चीज़ ही नेगेटिव आपको दिखेगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि इंसानों के अंदर, बंदे के अंदर जो ह्यूमन बींग होते हैं ना, उनमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सो हम लोग को पॉजिटिव बनना है, क्योंकि कोई नहीं जानता किसका लाइफ कितने दिनों का है। सो एकदम बिंदास की तरह लाइफ को एंजॉय करना है और बिंदास की तरह पढ़ना है। और गवर्नमेंट जॉब लेके क्या करोगे, सब चीज़ तो प्राइवेटाइजेशन ही हो रहा है ना। और उस पर लेक्चर देंगे तो पॉलिटिक्स पे बहुत लेट हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये जो पॉलिटिक्स पे लेक्चर देना, मेरे को ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। जितना भी पॉलिटिशियन सब होता है, सबके सब होता है बहुत बड़ा लोल होता है, लोल। और सोचता है वो लोग अपने आप में कि बहुत बड़ा वो है बाहुबली, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग होता है बहुत बड़ा लोल। IAS बनता है जो घूमता है नेता के पीछे, वाह ये है हमारा बिहार। चलिए IAS IPS भी जो बनता है ना भाई मेरे, वो सिर्फ बस स्टडी के टाइम ही IAS IPS हूँ मैं, बट बन जाने के बाद वो भी वही हो जाता। चलिए स्टार्ट करते हैं 2% के छोड़ के, क्योंकि सबको प्यारा है क्या, पैसा 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 और पावर, सबको प्यारा है पैसा। कोई देशभक्ति नहीं करना चाहता है, हमारे सिर्फ डिफेंस भाइयों को छोड़ के जो फौजी हैं उन लोगों का तो फिर सैल्यूट है, उन लोग का बात ही कुछ और है, वो लोग रियल हीरो हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। A इज़ लेस देन B एंड B इज़ लेस देन इक्वल टू C। एंड देखिएगा आप लोग डर मत जाइएगा, सर इतना बड़ा मैं कैसे डील करूँगा, कुछ नहीं है भाई, डील बहुत ईजी है, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पर फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में बड़ा कौन होगा सर, ऑब्वियसली बड़ा ये वाला होगा सर, ये दोनों में बड़ा ये होगा सर। मैं बोला और लेस देन इक्वल टू में बड़ा कौन होगा सर, ये वाला बड़ा होगा सर। मैं बोला लेस देन और लेस देन इक्वल टू में बड़ा कौन होगा सर, तो ये वाला बड़ा होगा सर, लेस देन बड़ा होगा सर। मैं बोला लेस देन इक्वल टू में बड़ा कौन होगा सर, तो आप लोग बोलोगे सर लेस देन इक्वल टू ये वाला बड़ा होगा। मैं बोला जब ये दोनों कंडीशन के जब आ जाए, दोनों फैमिली के जब मेंबर आ जाए तो कंडीशन ब्लॉक उस केस में कंडीशन ब्लॉक। चलिए इससे अच्छा मेरे को लगता है शायद आपको कोई ना समझा पाएगा, और ना समझे तो फिर भी चलिए वीडियो को रिपीट करके आप लोग वॉच कीजिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसलिए बोलते हैं ना आप लोग सब्सक्राइब करो ताकि लाइव आए तो आप लोग का जो भी डाउट हो कमेंट करके वहाँ से पूछ सकते हो। और इतनी का बना सकता हूँ मैं, आप लोगों को बना दूंगा बादशाह। चलिए कंक्लूजन क्या होता, योर कंक्लूजन इज फर्स्ट ऑन ऑफ इज A इज लेस देन C, देन सेकंड ऑन ऑफ इज B इज ग्रेटर देन D, एंड थर्ड ऑन ऑफ इज C इज लेस देन E। ओके अब क्या करोगे भाई, तो अब मैं करूँगा पेंट चेंज। अब बताओ कैसे डील करोगे इसको,
भाई ऑप्शन लिखना पड़ेगा। ऑप्शन क्या लिखना पड़ेगा भाई, बच्चे की तरह नहीं करना है। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा, मैं बता देता हूँ, 5 तरह का इसमें ऑप्शन बनते हैं पूरा। या तो बोलेगा फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, तीसरा बोलेगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, चौथा बोलेगा ना इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। इट मीन्स ना तो पहला होगा ना ही दूसरा होगा, और पांचवा होगा हमारा नन ऑफ दीज। एक और बना सकता है, बनाने में क्या जाता है, बनाने के लिए तो कुछ भी बना सकता है। छठा आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव भी बना सकता है। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चलिए ये ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसे लेते हैं, ये ऐसे लेते हैं, आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। ए से सी मेरे को जाना, पहले सर ए से मैं बी जाऊंगा, चलो ठीक है कोई ना जाओ। तो क्या रास्ते में कौन कौन सा साइन आया सर, एक लेस देन का साइन आया, एक लेस देन का साइन आया। फिर बी से आप सी गए तो कौन सा साइन आया सर, लेस देन इक्वल टू आया। और हम लोग को पता है लेस देन और लेस देन इक्वल टू में पहले कौन होता है, पहले सर लेस देन होता है। क्या यहाँ पे लेस देन आपको दिख रहा है, जी सर दिख रहा है, तो ये कतई सही होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बी से डी के लिए, पहले बी से डी जाओ आप लोग। सर बी यहाँ है, सर यहाँ है, मैं कोई पहले बी से आप लोग सी, डायरेक्ट बी से डी थोड़ा ना उछल जाओगे। ये थोड़ा मूवी थोड़ी ना है कि एक पंच मारे और फॉर्चूनर का चारों टायर बाहर आ गया, तो मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है। बी से पहले सी जाएंगे तो पहले क्या आया, कौन सा साइन आया, पहले सर ये वाला साइन आया, ये वाला साइन आया सर, तो लेस देन इक्वल टू साइन आया। फिर सी से डी जाओगे तो क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, इक्वल टू। अब देखो आप लोग लेस देन इक्वल टू में बड़ा कौन होता है सर, ये देखिए ना सर, यहाँ पे फिर से डोरेमोन का गैजेट निकालिए और टाइम मशीन के अकॉर्डिंग पीछे जाइए। लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू में बड़ा कौन होता है सर, ये लेस देन इक्वल टू बड़ा होता है, क्योंकि ये पहले आता है इक्वल टू से। चलिए तो लेस देन इक्वल टू आता है। क्या यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आपको किसी किन्हीं भाइयों को दिख रहा है कि दिख रहा है किन्हीं को, सर किन्हीं को नहीं दिख रहा, तो ये पक्का गलत होगा। क्या जाना है, सी से ही जाना है। सी से ही जाने के लिए पहले मैं सी से डी जाऊँगा, सी से डी जाऊँगा तो इक्वल टू का साइन आएगा पहले, फिर डी से ई जाएंगे तो फिर लेस देन का साइन आएगा, लेस देन का। अब इक्वल टू और लेस देन में कौन सा साइन होगा बड़ा, सर लेस देन और इक्वल टू में पहले लेस देन का साइन होता है सर। अगर आपको यकीन ना हो तो फिर से डोरेमोन का टाइम मशीन वाला गैजेट निकालो और फिर से पीछे की ओर आओ और देखो लेस देन और इक्वल टू में कौन होता है बड़ा, सर लेस देन होता है, क्योंकि ये पहले आता है, ये तीसरा नंबर ये बाद में आता। चलिए तो ये भी सर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू में सर पहले लेस देन होता है सर। लेस देन यहाँ पे दिखा सर, मेरे को दिखा सर, लेस देन दिखा तो कोई ना, ये बिल्कुल सही होगा। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की तरह नहीं करना है, बच्चे की तरह नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों में क्या करवाऊँ, किस टाइप का क्वेश्चन दूँ, किस टाइप का क्वेश्चन दूँ, किस टाइप का ये नहीं, हाँ इस टाइप का देते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टेटमेंट, टाइम कितना हो गया भाई, 27 मिनट, ओ माय गॉड। चलिए ए इज़ लेस देन बी, then b is less than equal to c, then your conclusion is here। अरे भाई तो दिख ही नहीं रहा है, पूरा एकदम डाउन हो गया। कंक्लूजन है आपका भाई, जो पहला कंक्लूजन है c is less than a, और दूसरा आपका ये पहला, और जो दूसरा आपका हो गया कंक्लूजन c is greater than a। चलो बताओ कौन सा इसमें सही होगा, बोलोगे सर इससे मैं सॉल्व करूँगा, हाँ भाई तू ही सॉल्व कर, चलो कोई ना, दूसरा कोई नहीं करेगा। क्या करोगे आप, पहले सर मैं चेक करूँगा सी से ए जाना मेरे को, तो अब मैं इधर से जाऊँगा ना सर, सी से ए जाना है, ए से सी नहीं जाना है, सी टू ए जाना है मेरे को। चैन बनाओ आप लोग, पहले सी से बी जाएंगे सर, सी से बी जाएंगे सर। जब आप लोग सी से बी देखो, इस पर स्टार मार्किंग, चलिए कोई आ गया था, ठीक जा, चलिए स्टार मार्किंग हम लोग इस पे दे देंगे। और क्यों दिए स्टार मार्किंग, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे गलत करते हैं। सी टू बी क्या है, सी इज़ लेस देन इक्वल टू बी है सर, तो क्या सी इज़ लेस देन इक्वल सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी है सर, तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ई होता है सर, ई नहीं होता है। अगर ई कर दोगे तो लोग आपको बकलोल समझेगा, ई नहीं करना है, ठीक है ना। सी इज़ लेस देन इक्वल टू बी, तो हम लोग को बनना है इंटेलिजेंट, लोल नहीं बनना है। सर बोलोगे सर सी इज़ ग्रेटर देन, अरे सॉरी सर, सी इज जो हमारा है ना सर, ग्रेटर देन इक्वल टू बी है सर। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, नहीं होता सर। जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है ना सर, ये होता है सर, ये होता है, ये देख लो, फिर से डोरेमोन का निकालो, रिपीट अगेन।
ये देखो तो ये लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन कौन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का? सर ये वाला होता है ग्रेटर देन का इक्वल टू का साइन, कि ये वाला होता है? नहीं सर, ये लेस देन का होता है सर। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है, तो ये नहीं होगा सर, ये होता है सर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ये होता है। चलिए बच्चे की तरह नहीं करना है, इसको मिटाते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं डायरेक्ट। क्या है? सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। बस आप लोग यहाँ पर देखो, लोग अक्सर गलतियाँ कर जाते हैं यहाँ पे। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, भाई आप गलती करके आ जाओगे, 90% में कंफर्म हो गलती हो जाएगी आपसे। तो बस यहाँ फोकस करो, सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ये होता है। ठीक, ये भ्रम में नहीं रहना है, माया जाल में नहीं रहना है। तो B और A, अब क्या जाना है? C से A जाना है मेरे को, C से मैं B गया, अब B से फिर मैं जब A जाऊंगा तो क्या है सर? B इज़ ग्रेटर देन A है सर, B इज़ ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का साइन ये होता है ना सर, ये नहीं होता है सर। ये क्या माया जाल है, फंसाने के लिए हम लोगों को किया गया है स्टेटमेंट में, बट हम लोग को फंसना नहीं है, हम लोग हैं स्मार्ट इंटेलिजेंट हैं। ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन में बड़ा कौन होगा सर? मेरे को पता है ग्रेटर देन पहले आता है सर, ये वाला जो है पहले आता है सर। ये क्या यहाँ पे है सर? ये तो यहाँ पे नहीं है सर, क्योंकि ये लेस देन हो गया सर, यहाँ पर ग्रेटर देन हो गया सर। हमको पता है सर, जब ग्रेटर देन और लेस देन दोनों फैमिली का मेंबर आ गया, इस केस में हमारा कंडीशन हो जाती है ब्लॉक, इस केस में कंडीशन हो जाती है ब्लॉक। दोनों फैमिली का मेंबर आ गया, इस केस में कंडीशन ब्लॉक। ये कतई नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। चलिए, जब दोनों फैमिली का मेंबर आ जाए तो कंडीशन हो जाता है ब्लॉक उस केस में। बस इसमें क्या दिमाग लगाना है, बस यही छोटी सी बात है। जब दोनों फैमिली का मेंबर आ जाए तो उस केस में कंडीशन हो जाती है ब्लॉक। सी से ए जाना है मेरे को, सी से फिर से मेरे को ए जाना है, सी से ए जाना है। मैं बोला चलो पहले सी से ए, फिर वही होगा ग्रेटर देन इक्वल टू पहले, फिर ग्रेटर देन, बात वही है। लेकिन ये दोनों से बड़ा कौन है सर? पहले बड़ा होगा ये वाला सर, ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन का साइन है यहाँ पे जी सर, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है सर, तो ये सही होगा। इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो होगा, ओनली सेकंड फॉलोज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोग को एक क्वेश्चन दे, क्या आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूं मैं, कौन सा क्वेश्चन दूं आप लोग बना पाओगे? ब्लॉकिंग कंडीशन का क्वेश्चन देता हूं आप लोग को, जो आप लोग बनाना उसको स्टेटमेंट। चलिए जाने दीजिए, अगर 1 घंटे का जाएगा क्लास तो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है। बस आप लोग पेशेंस के साथ वॉच करना, क्योंकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। सॉरी, पॉज करना पड़ेगा क्योंकि चल नहीं रहा है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा क्यों, क्योंकि ये लंबा हो जाता है वीडियो। चलिए हो गया हमारा क्वेश्चन, मैंने लिख लिया। अब करते हैं सॉल्व। क्या ए इज़ लेस देन बी सर? सी इज़ ग्रेटर देन बी, देन डी इज़ लेस देन सी। तो क्या है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है सर? क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए इज़ लेस देन सी। कैसे करोगे? डायरेक्ट तो नहीं उछलोगे, पहले कॉमन से कॉमन उछलोगे। तो पहले सर ए से बी गया तो पक्का लेस देन आया सर, पहले लेस देन एक साइन आया। फिर बी से सर उछल के सर यहाँ पे आ गया सर, सॉरी बी से उछला तो बाबू यहाँ आया ना जी सर, क्योंकि बी से सी पे नहीं आएगा, बी से बी टू बी जाएगा। कॉमन से कॉमन मिलाते हैं हम लोग, ओके समझे? कॉमन से कॉमन हमेशा मिलाना है, ये बात आप लोग हमेशा याद रखना, हमेशा कॉमन से कॉमन मिलेगा। तो बी से बी, ऐसे नहीं बी से सी मिलाओगे तो आप बन जाओगे टॉपर, टॉपर नहीं बनना है, ओके। बी से गया सर, बी से बी गया तो बी से क्या होगा? अब बी से क्या जाना है मेरे को? सी जाना है। बी से क्या जाना है मेरे को? सी, क्योंकि ए टू सी मेरे को आना था। बी से सी जाओगे तो क्या है? बी सर जो है ना, बी इज़ लेस देन सी, तो लेस देन का साइन तो ये होता है ना भाई मेरे, लेस देन का साइन ये होता है सर। लेकिन ये गुमराह कर रहा है, ये साइन नहीं लेंगे, इसको लेस देन का साइन ये होता है। लेस देन कौन सा साइन है? पक्का लेस देन है सर, एक भी तो पक्का सही होगा सर। बी से डी जाना है, बी से डी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले एक काम करो सर, कॉमन से कॉमन जुड़ता है मेरे को पता है, तो पहले बी से पहले सी उछलेगा, पहले बी, पेन चेंज करना पड़ेगा, उछालना आना चाहिए आप लोगों को, कैसे कैसे उछलेगा, ओके। चलिए एक छलांग मरेगा बी से सी पे, क्या है? बी इज़ लेस देन, पक्का एक सर लेस देन होगा, लेस देन का साइन ये होता है मेरे को पता है, माया जाल में नहीं पढ़ना है। बी से सी गया, ठीक। और सी से सर डायरेक्ट उछल के चला जाएगा, कहाँ जाएगा सर? सी से जो उछलेगा सर, तो जैसे ही उछलेगा सी से, तो ये बी से डी जाना है ना, सॉरी बी से डी, तो पहले बी से सी जाएगा सर, और फिर सी से जैसे ही उछलेगा ये बंदा आ गया यहाँ उछल के, तो सी इज क्या है? ग्रेटर देन का साइन मेरे को पता है सर ये होता है। अब ये देखो बाबू, ये दोनों फैमिली का मेंबर आ गया, बोथ फैमिली मेंबर, ये दोनों फैमिली का मेंबर आ गया, बोथ फैमिली मेंबर, बोथ फैमिली मेंबर, दोनों फैमिली का मेंबर आ गया, इसलिए यहाँ पे जो हो गया कंडीशन ब्लॉक,
कंडीशन ब्लॉक हो गया, यहाँ पे कंडीशन हो गया ब्लॉक, तो ये वाला गलत हो जाएगा हमारा। तो इस केस में क्या होगा हमारा, ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे की ओर। माय गॉड, यहाँ तो बारिश होने लगा इधर को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन मेरे को पिक करना पड़ेगा, उसके बाद क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले। चलिए सर, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। इसको क्वेश्चन हमारा हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एक काम करते हैं, इसको पहले नीचे इसको करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और जूम कर देंगे आप लोग के लिए। चलिए थोड़ा सा मिनिमाइज करो सर, चलो कोई ना। चलिए क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी से टी जाना है, क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं उछलोगे सर, पहले मैं पी से क्यू जाऊँगा। तो क्या है, एक साइन ये मिला सर मेरे को, तो ग्रेटर देन का। और क्या करोगे सर, कॉमन से कॉमन, आप ही ने मेरे को बताया कॉमन से कॉमन मिलता है हमेशा, तो क्यू टू क्यू से पहले क्यू जाएगा, क्योंकि कॉमन टू कॉमन, यहाँ भी क्यू से क्यू मिलेगा, ना कि क्यू से आर मिलेगा। ओके, क्यू से क्यू गया, और क्यू से मेरे को टी जाना है, तो क्यू से फिर टी जाएगा, तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आया सर। अब मेरे को ये बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू में बड़ा पहले कौन होता है सर, बोलोगे पहले ग्रेटर देन होगा सर, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। अगर विश्वास ना हो रहा हो तो डोरेमोन का गैजेट निकालो और फ्लैशबैक में जाके देख लो। चलिए आप लोग तो देखिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग आप लोग को बोझ लगता है। ओके कोई ना। तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू में कौन होगा सर, ग्रेटर देन होगा सर। चलिए चलते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा हमारा, ये सही हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। पी से एम जाना मेरे को, क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस, दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ओके बस यहाँ तो बहुत है, अब ज़्यादा अगेन मत बोलो। चलिए अब क्या करोगे, पी से एम जाना मेरे को, पी से एम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस प्रोसेस रिपीट अगेन, पी टू क्यू जाएंगे, पी टू क्यू, फिर कॉमन से कॉमन जोड़ना है, क्यू टू क्यू आएगा, फिर क्यू से एम जाएगा, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, माया जाल है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू का ये साइन होता है, ये फंसाने के लिए कुछ भी कह देगा, ये साइन कभी नहीं होता है, ये साइन दोगे तो आप बन जाओगे बकलोल, तो वो नहीं बनना है, ये होता है साइन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का। ओके, तो अक्सर लोग छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं एग्ज़ाम में, इस कारण वो बन जाते हैं एग्ज़ाम के टॉपर, तो टॉपर नहीं बनना है। ओके, क्यू से क्यू टू क्यू आया आप यहाँ पे, तो क्यू से एम जाओगे तो क्या बनेगा, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। मेरे को पता है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ये होता। अब बताओ ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में बड़ा कौन होता है सर, ऑब्वियसली सर बड़ा ये होता है सर। तो क्या ये साइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जी सर दिख रहा है, सही होगा। ओके, फिर आर से एम जाना, दिस प्रोसेस अगेन, पहले आर से एम तो डायरेक्ट तो नहीं चले जाओगे, चले जाओगे, तो पहले सर आर से क्यू जाऊंगा, जब क्यू जाओगे तो क्या मिलेगा सर पक्का आर इज ग्रेटर देन क्यू है, लेकिन ये माया जाल है सर, ग्रेटर देन का साइन ये नहीं होता, ग्रेटर देन का साइन ये वाला होता। क्यू, फिर क्यू से क्यू आएंगे सर उछल के, फिर क्यू से क्यू उछल के आएंगे, इसको कॉल कट करो अभी। चलो क्यू से क्यू आना है उछल के, क्यू से क्यू में आया, ठीक। ओके, तो क्यू से क्यू क्या है, क्यू से एम जाना है, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, फिर से माया जाल है सर, ग्रेटर देन का साइन ये नहीं होता, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू कह रहा है, क्यू जो हमारा होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू कह रहा है, ये जो साइन है लेस देन इक्वल टू का है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ये होता। ये दोनों में से बड़ा कौन है सर, दोनों में से बड़ा ये वाला है सर, ग्रेटर देन पहले आएगा, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा या फिर आएगी। ओके, लड़का मेल मानना है तो आएगा, लड़की हुई तो आएगी। चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ, ग्रेटर देन है। ओके, तुम्हारा ये भी सही होगा। इट मीन्स ओनली क्या, ऑल फॉलो से लिखो, ऑल फॉलो, तीनों फॉलो होगा, ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या, ऑल फॉलो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि ये क्वेश्चन 10 करोड़ का है। चलिए आप लोग डील कीजिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन कौन जीत पाते हैं 10 करोड़। 10 करोड़ कुछ ज़्यादा हो गया क्या। चलिए, P इज लेस देन इक्वल टू Q, अब ना मजा आएगा, लेस देन इक्वल टू R एंड लेस देन T, देन कंक्लूजन आपका CONL, कंक्लूजन फर्स्ट। भाई बोर्ड तो नहीं हो रहे हो ना, अगर हो भी रहे हो तो कोई ना, फिर भी देखो P से R, अरे भाई ये क्यों P से R, क्योंकि हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सर। अब इसको डील करो, कैसे डील करोगे, बहुत ही इजी है सर। इसको पहले मैं ऐसे करूँगा बच्चे की तरह, जब मेरे को प्रैक्टिस हो जाएंगे तब बच्चे की तरह करने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। पहले इस पर मैं बार बार बताता हूँ कि आपको अगर कंफर्म एकदम बनना है, धाककर बनना है रीजनिंग में, तो प्रैक्टिस लगाओ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी आएगा। चलिए क्या है,
P से R जाना है, P to Q, उतना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो गए, बूस्ट अप, देन कॉन्फिडेंस लेवल एक बार बूस्ट अप हो गया तो कतई आग लगा दोगे। चलिए P से Q जाना है, तो P से Q, P से मेरे को R जाना है। पहले तो ये तो डील करो भाई, ये तो डील करो। सर ये नॉट ग्रेटर देन है सर, यानी पक्का ये ग्रेटर देन नहीं है सर, तो ये लेस देन इक्वल टू है सर। ये क्या है सर, ये इसके जगह पे होगा भाई मेरे, इसके जगह पे क्या होगा, इसके जगह पे तो वही होगा ना सर, ये नॉट का कहाँ बात किया। चलिए ये क्या है सर, नॉट लेस देन इक्वल टू कहा सर, तो इसके जगह पे नॉट लेस देन इक्वल टू नहीं बोला, सिर्फ नॉट लेस देन बोला, यानी पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। क्या बोल रहा है, नॉट लेस देन, ये लेस देन नहीं है, यानी पक्का बराबर होगा। ये देखो ना भाई, डोरेमोन का फिर से निकालो गैजेट, फिर से आओ, ये देखो मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया था, नॉट ग्रेटर देन, इट मीन्स लेस देन इक्वल टू, नॉट लेस देन इक्वल टू इट मीन्स नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, इट मीन्स लेस देन, नॉट लेस देन इक्वल टू इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहा, P से Q मेरे को जाना है, मैं साइन में चेंज कर लिया, ये मेरे को फंसाने के लिए दिया था, मेरे को माया जाल के चक्कर में नहीं रहना है, मेरे को अच्छी तरह से डील करना है, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है सिविल इंजीनियर मोहन सिंह राजपूत से रीजनिंग, और मेरे को एकदम कतई जहर बताए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। P to R, P से Q जाओगे, क्या होगा सर, ये जो P से मैं Q गया तो लेस देन इक्वल टू का साइन आया। चलिए कोई ना, Q से जब R गया तो क्या आया सर, ग्रेटर देन इक्वल टू। सर इस केस में सर हमारा कंडीशन ब्लॉक, दोनों फैमिली का मेंबर, लेस देन इक्वल टू भी और ग्रेटर देन इक्वल टू भी, दोनों फैमिली का मेंबर, इट मीन्स हमारा जो कंडीशन है बबुआ, वो कंडीशन हमारा हो गया ब्लॉक, कंडीशन ब्लॉक हो गया। तो चाहे ये कुछ भी रहे, ये हमेशा गलत ही होगा, कंडीशन एक मिनट ब्लॉक, तो ये हमेशा गलत ही होगा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको मिटाया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया जाए ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे ब्लॉक क्या, तो कंडीशन। चलिए कंडीशन ब्लॉक हो गया हमारा। चलिए और Q से T जाना है, Q से T जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोग तो उछलने के लिए सीख गए ना, Q से T, तो पहले सर Q से मैं R उछलूँगा, R उछलोगे तो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और जब R से मैं जस्ट T गया तो फिर यहाँ भी सर ग्रेटर देन इक्वल टू। इस केस में तो ब्लॉक नहीं हुआ सर, दोनों केस का तो फैमिली मेंबर आया नहीं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू एक ही है, हम जज नहीं कर सकते हैं, कोई एक और होता तब ना, इसके साथ एक होता ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या आएगा सर, ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है तो गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सर एज अ सिंगल है, सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ही होगा, दोनों तो एक ही है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है यहाँ पे जी सर, यहाँ पे है, तो ये कतई सही होगा, बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ हमारा होगा आंसर ओनली सेकेंड फॉलोज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन बहुत देर से डाउट हो रहा होगा, सर ये तो मैं पता चल गया मेरे को, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, ये सब जो होता है हमारा टाइप फर्स्ट। अब बबुआ जो टाइप सेकंड जो होता है ना, हमारा टाइप सेकंड जो होता है ना, सॉरी भाई मेरे, चलिए सेकंड टाइप जो हमारा होता है ना भाई मेरे, सेकंड टाइप जो हमारा होता है वो बनता है आइदर और का केस, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज का केस, आइदर फर्स्ट और सेकंड का केस बनता है वो, समझे आप लोग। चलिए अब तो सिंपल वाला तो आप लोगों को पता चल गया, सर ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, देन आइदर और का भी। सर इस केस में मेरे को बहुत जगह एग्जाम में, मैं सर जब एग्जामिनेशन देता हूँ तो बहुत सारा कभी मेरे को क्वेश्चन दिख जाते हैं आइदर और का भी, तो कभी क्या है देखने को मिलेगा ही, क्योंकि एग्जामिनर चालाकी करता है, ईजी क्वेश्चन नहीं देता, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन को एकदम आग लगा देंगे। ओके सारे क्वेश्चन को डील कर लेंगे, क्योंकि हम लोग के पास कॉन्फिडेंस आ चुका है, और एक बार कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया तो कोई ना हरा सकता फिर हमें। चलिए कॉन्फिडेंस कैसे आएंगे, प्रैक्टिस, तब कॉन्फिडेंस आएंगे तो क्या होगा, बूस्टअप होगा अंदर का। चलिए क्या है आइदर और, तो एक बात आप लोग याद रखो, आइदर और केस हमेशा थ्री केस नहीं बनाता है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू आइदर और बनाता है, इट मीन्स ग्रेटर देन रहेगा और इक्वल टू रहेगा, ये आइदर और हमेशा बनाएगा। एक लेस देन इक्वल टू आइदर और बनाता है, इट मीन्स एक लेस देन रहेगा, इक्वल टू रहेगा। एक बनाता है ब्लॉकिंग कंडीशन, जब ग्रेटर देन भी आ जाए, लेस देन भी आ जाए और इक्वल टू भी आ जाए, तीनों साइन आ जाए, ये भी बनाता है हमारा आइदर और।
ये भी हमारा बनता आइदर और बनाता, यानी आइदर और सर फर्स्ट, ये फर्स्ट केस ये हो गया, ये सेकंड केस हो गया, ये आपका थर्ड केस हो गया। इन्हीं 3 केस में आइदर और बनती है सर मेरे को, जैसे आपने मेरे को बता रखा है, कब, जब ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आइदर और बनाता। सेकंड केस लेस देन इक्वल टू बनाती है, जब लेस देन इक्वल टू दोनों रहे, ये आइदर और बनाती है। थर्ड, जब तीनों सिंबल रहे, ग्रेटर देन, लेस देन भी और इक्वल टू भी, जब तीनों सिंबल रहे, ये भी आइदर और बनाता है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तभी ना पता चलेगा। ऐसे तो लग रहा होगा एकदम सर पता ना क्या क्या बोल रहे हैं, पकला खा गए हैं सर। तो चलिए मैं आप सबका भाई मोनू सिंह राजपूत आप लोगों को सिखाता हूँ डील करना। चलिए ग्रेटर देन इक्वल टू था ना, लेस देन इक्वल टू था ना, अब क्या करोगे, एक मैं क्वेश्चन दूंगा उसके बाद करोगे ना स्टेटमेंट क्या है सर, P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Q, देन Q इज़ इक्वल टू R, देन R इज़ इक्वल टू S, then your conclusion is here, then your conclusion is here. First conclusion is P is greater than R, then your second conclusion is P is equal to R। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस एकदम बूस्टअप हो जाएगा कि सर आइदर और में आखिर होता क्या है। आइदर और में क्या होता है मैं आप सबको यहाँ पे बता दूंगा, एकदम परफेक्ट बना दूंगा। चलो ये क्वेश्चन आप लोग डील करो, क्या करोगे, कुछ ना फिर से बनाएंगे सर। क्या है, P से R जाना है, P से R जाने के लिए क्या करोगे, पहले सर P से Q जाएंगे, P से जब मैं Q गया सर तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आया, और फिर Q से Q में उछल गया यहाँ से, क्योंकि कॉमन से कॉमन मिलती है, Q पे आया और Q से R गया तो सर इक्वल टू साइन आया। अब देखो मैं बाबू, जब आप लोग स्टार्टिंग में जब मैं बताया था कॉन्सेप्ट, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में पहले कौन होता है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू आता है सर, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन कैसे आ गया सर, ये तो कभी नहीं होगा सर, कतई नहीं होगा। ठीक है कोई ना, कतई नहीं होगा, मैं भी मानता हूँ गलत होगा। चलिए इसका क्या होगा, फिर से R जाना है, बात वही है, इसमें भी वही ग्रेटर देन इक्वल टू P से R जाना है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ इक्वल टू दिया है, क्यों, तो दोनों में से बड़ा कौन है सर, बड़ा ये है, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है तो ये भी गलत होगा। तो इस केस में तो आप लोग बोल दोगे सर नाइदर नॉर केस बनेगा सर, ना तो पहला होगा ना दूसरा होगा, तो आप बन जाओगे बकलोल। तो हम लोग को बकलोल नहीं बनना, हम लोग को बनना है इंटेलिजेंट। तो इस केस में ऐसा नहीं करना है। ये देखो जब ये और ये दोनों सेम रहे, यहाँ भी PR यहाँ भी PR, इट मीन्स बाबू मेरे ये क्या है, P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हटाओ ना, ये इक्वल टू तो यहाँ पे हम ले ही लिए, इसको हटा दो ना भाई मेरे, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू तो हम ले ही लिए। तो ये यहाँ पे हो रहा है P इज़ ग्रेटर देन R हो गया, एक हो गया। कैसे आप लोग बताएं, ऐसे बताते हैं, रुकिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ऊपर रखते हैं। चलिए ये देखिए ये क्या है, P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू R, इसका मतलब हम इसको भाई ऐसे, इसको कोपचे में एक ले लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P इज़ ग्रेटर देन R, एक और ऐसे लिख सकते हैं P इज़ इक्वल टू R, P इज़ ग्रेटर देन R एक हो सकता है, दूसरा P इज़ इक्वल टू R, हाँ एकदम हो सकता है। तो ये तो P इज़ ग्रेटर देन R यहाँ पे आपको दिखा, जी सर दिखा, यहाँ P इज़ इक्वल टू R दिखा, जी सर यहाँ भी P इज़ इक्वल टू R दिखा। इट मीन्स यही बनाता हमारा आइदर और का केस, मतलब हम लोग कंफर्म नहीं है, या तो ये भी सही हो सकता नहीं तो ये भी सही हो सकता, ये होता हमारा आइदर और का केस। ये जो बनेगा क्वेश्चन का आंसर होगा आइदर और, क्योंकि हम लोग कंफर्म नहीं है, ये बनेगा आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। समझ गए, सिंपल सी बात है, क्या इतना सोचना है भाई इसमें, यही है क्वेश्चन, यही कह रहा है ना। P इज़ ग्रेटर देन, पहले मैं P से Q गया, फिर Q से Q गया, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों से बड़ा कौन होना चाहिए सर, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। क्या यहाँ पे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू दिखा, नहीं दिखा सर, यहाँ पे ग्रेटर देन सिर्फ दिखा, यहाँ से मैच करवाना है, यहाँ से, ये दोनों साइन में से जो पहले बड़ा कौन होता है, ये साइन होता है। ऐसे मत कर देना सर, आपने तो मेरे को बताया था कि सबसे बड़ा साइन ये होता है, ग्रेटर देन होता है, ठीक है मैं मानता हूँ ये बड़ा होता है, लेकिन मैं क्या बोला, आई रिपीट अगेन, आप लोग से बार बार बता रहा हूँ, फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। ये दोनों जो आपका साइन यहाँ पे आएगा, ये जो बॉक्स में आएगा, ये डिसाइड करेगा ये दोनों में से बड़ा कौन होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या साइन हो गया, यहाँ पर साइन ग्रेटर देन हो गया, गलती नहीं करना है,
यहाँ इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, तो ये बॉक्स के अंदर आएगा, यहाँ पे दोनों में से साइन कौन होगा, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। दोनों से बड़ा सर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, क्योंकि ये पहले आती है सर सीरीज़ में ग्रेटर देन इक्वल टू पहले आती है देन कंपेयर टू ग्रेटर देन, तो ये गलत होगा, ये भी गलत हो गया। लेकिन सर मेरे को पता है P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू R, इट मीन्स P यहाँ भी R यहाँ भी, P यहाँ भी R यहाँ भी, यानी P इज़, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पेंट चेंज करो ना यार, P इसको ऐसे लिखा जा सकता है, P इज़ ग्रेटर देन R, P इज़ ग्रेटर देन R, और P इज़ इक्वल टू R लिखा जा सकता है। बोलो जी सर एकदम लिखा जा सकता है। इट मीन्स हम कंफर्म नहीं है, सही तो होगा, या तो पहला सही होगा दूसरा भी सही हो सकता है, पहला सही होगा दूसरा गलत होगा, दूसरा सही होगा तो पहला सही गलत होगा, क्योंकि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा फाइनली एग्जैक्ट कौन सही होगा, इसीलिए हम लोग सस्पेंस में है। उसी केस में ये काम करता है आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकेंड हम लोग लिख कर चालाकी करके वहाँ से निकल जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई कितना बताना पड़ता है आप लोग को, इतना तो मेहनत करते हैं भाई आप लोग के लिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो ना, क्या जाता है आपका करने में सब्सक्राइब। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक करो भाई, शेयर करो भाई, सब्सक्राइब करो भाई, एकदम ठोको, एकदम गर्दिश अपने भाई को कर दो एकदम, क्या एकदम वायरल, ओके, ताकि ये कंसेप्ट सिर्फ आप ही के पास ना रहे। सेल्फिश नहीं बनना है, ये कंसेप्ट हर बंदे के पास जाए, इसलिए शेयर करो कि सारे के पास ये कंसेप्ट जा सके। क्योंकि जेलसी रखोगे तो जो बंदा जेलसी अपने अंदर रखता है वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं करता है। इसीलिए हमेशा बिंदास रहो, हैप्पी रहो और सबके साथ मिलके रहो। लाइफ में अगर भगवान ज़िंदगी दी है तो कुछ ऐसा काम करो कि जाने के बाद भी लोग याद रखें कि हाँ ये बंदा ऐसा काम किया था। वो उस टाइप का काम नहीं, चोरी डकैती वो सब वाला, अच्छा सा काम। तो बोलोगे भाई अच्छा काम है, पैसा कहाँ है सर? पैसा है ना, IPS IAS बनो, उसमें पैसा मिलेगा आप लोग को। दारू वारू बेचोगे तो क्या, उसमें भी तो पैसा मिलेगा, लेकिन बस जान का उसमें होता है ना, रिस्की होता है वो काफ़ी। पकड़ा जाओगे तो चला जाएगा सारा एक बार में जितना कमाए हो, देन आपका इज्जत जाएगा वो अलग से। तो बोलोगे सर ऐसे भी कौन सा इज्जत है तो जाएगा। सो हम लोग गलत काम नहीं करना है, लेट ही सही बट अच्छा काम करना है। अच्छा काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग होगा अच्छा काम। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को हम ये देते हैं और ये से आप लोग डिसाइड करना कि कौन सा सही होगा। स्टेटमेंट आपका है A इज़ लेस देन इक्वल टू B। भाई कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया मेरे को भी लग रहा है। चलिए अब छोटा हो गया। प्यार मत करना किसी मुसाफिर का, एतबार मत करना। हाल दिल मेरा पूछो ना सनम, अब कीमत होशी में डूबा ये आलम। चलिए क्या स्टेटमेंट हमारा, A इज़ लेस देन इक्वल टू B है एंड B इज़ इक्वल टू C है एंड C इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू D है। आपका कंक्लूजन यहाँ पे कोपचे में दे दिया कहीं भी साइड में, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया कंक्लूजन, छोटा ही कंक्लूजन रखता है, पिंक इससे लिखते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट ऑन अ फीस A इज़ लेस देन C, इसमें बहुत सारा देंगे, देन देखते हैं आप लोग के अंदर कितना कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ। दूसरा, तीसरा, बस आंख बंद करके लिखते जाओ। तीसरा D, सॉरी एक काम करते हैं इसको दो कैटेगराइज में बांट देते हैं, इसको दो कैटेगराइज में, ओके। देन B इज़ इक्वल टू D, देन B इज़ इक्वल टू D। अब जाएगा नहीं तो क्या करेंगे हम, इसको करेंगे छोटा। अब पाँचवा ले लो ना भाई, पाँचवा ले लो ना भाई, पाँचवा क्या लोगे भाई, C इज़, अरे भाई ये चल नहीं रहा, C इज़ इक्वल टू D। C इज़ इक्वल टू, C इज़ इक्वल टू B ले लो यहाँ पे आप लोग। चलिए डील कीजिए इसको, कैसे कैसे होगा।
चलिए ये मेरा निकल गया फेवरेट कलर। चलिए अब डील करते हैं। ए इज़ ग्रेटर देन सी, ए इज़ ग्रेटर देन सी, ए इज़ ग्रेटर देन सी। क्या है सर? ए इज़ ग्रेटर देन सी। ए से पहले मेरे को सी जाना है, ए को पहले मेरे को सी जाना है, ए से सी। ए से पहले मैं बी गया सर, ए इज़ लेस देन इक्वल टू। ठीक है, एक लेस देन इक्वल टू का साइन आया सर, एक लेस देन इक्वल टू का साइन आया सर। कोई ना, इसको पहले मिटाओ आप लोग। क्या है सर? एक लेस देन इक्वल टू का साइन आया सर। फिर बी से मैं फिर बी गया सर, बी से बी ज्वाइन हुआ, फिर इक्वल टू का साइन आया सर। अब बाबू देखो, लेस देन इक्वल टू में बड़ा कौन होता है सर? लेस देन इक्वल टू पहले आता है सर, लेकिन यहाँ पे सर लेस देन कैसे आ गया, इसलिए गलत होगा। चलिए चलते हैं सेकंड की ओर। चलिए हर बॉक्स में आपको कलर चेंज कर करके बताएंगे। सेकंड बॉक्स क्या है? ए से सी जाना है मेरे को। सर 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 यहाँ तो हो सकता है ना सर? रुकिए रुकिए रुकिए, ए से सी जाना है मेरे को। हाँ चलिए, ए से सी जाना है। ए से पहले मैं बी गया, फिर बी से बी गया, फिर जुटा, फिर इसमें भी सर लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में क्या होना? लेस देन इक्वल टू में क्या होना चाहिए? इक्वल सर, लेस देन इक्वल टू पहले होना चाहिए, ये बड़ा होता है, ये वाला बड़ा होता है, तो यहाँ पे है नहीं है सर, ये भी गलत। बट सर अब यहाँ पे मज़ा आएगा ना। अब ना मज़ा आएगी सर। क्या? ये देखो बाबू, ये जो आपका लेस देन इक्वल टू है, क्या आप इसे ये लिख सकते हो, ए इज़ लेस देन सी? इसको कॉपचे में भेजो ना, इसको साइड में। क्या ए इज़ लेस देन सी एंड, और नहीं तो ए इज़ इक्वल टू सी लिख सकते हो? और जी सर क्यों नहीं लिख सकते हैं सर? ये तो बहुत ईजी है सर। ए इज़ लेस देन इक्वल टू को हम लिख सकते हैं सर, ए इज़ लेस देन सी और ए इज़ इक्वल टू सी। ए यहाँ भी, सी यहाँ भी, ए यहाँ भी, सी यहाँ भी, और लेस देन इक्वल टू सी, ए इज़ इक्वल टू सी। पक्का सर, ये आइदर और हमको कंफर्म नहीं हो सकते, या तो ये भी सही हो सकता है या ये भी सही हो सकता है। यानी एक और दो में, एक दो तो आइदर और के अंदर आ गया, ई से डिनोट कर देते हैं, एक दो आइदर और के अंदर आ गया। चलते हैं बी डी पे, बी डी पे चलते हैं, बी डी पे, बी डी पे, बी डी पे। बी डी क्या है? देखो ना, डायरेक्ट मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए सिखाता हूँ। डायरेक्ट इसको कट करो, इरेज करो भाई। जब आपको मैं बता ही दिया कि यहाँ भी बी, यहाँ डी, यहाँ भी बी, यहाँ भी डी, बी से डी, बी से बी, बी टू पे सी जाएंगे, सी जाएंगे, इक्वल टू आया सर, सी से डी यानी ग्रेटर देन इक्वल टू आया सर। ओके, इसमें भी सेम वही आएगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। जब बी से डी, तब बी डी को ऐसे लिख सकते हैं सर, ऐसे लिखो ना भाई मेरे, ऐसे लिखो ना बाबू मेरे। यहाँ आपका बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी हुआ, तब बी डी का भी सेम वही, बी इज़ ग्रेटर देन डी, और ये भी तो लिख सकते हैं बी इज़ इक्वल टू डी। तो हो सकता है भाई बी इज़ ग्रेटर देन डी हो गया ये वाला, बी इज़ इक्वल टू डी हुआ जी सर, यहाँ भी बी डी, यहाँ भी बी डी, बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी। हालांकि ये दोनों गलत होगा, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर सकते दोनों में से कौन सही होगा। ये भी आइदर और के अंदर भी हमारा अंदर ही आ जाएगा। सी से बी, सी से बी, सी से मेरे को बी जाना है, बस एक ही साइन है, सी से बी जाना है। ओके कोई ना, एक काम करो ना, एक काम करो ना, सी से डी ले लो, सी से डी नहीं, सी से ए ले लो, 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 और यहाँ पे देखो एक काम करो, यहाँ पे इसको मिटाओ, सी से ए ले लो। चलिए क्या होगा सर? सी से जब मैं बी गया सर, सी से मैं जब बी गया तो इक्वल टू का साइन आया सर, इक्वल टू का साइन आया। और जब बी से बी आया सर, तो बी क्या है? मायाजाल, मायाजाल, बी इज़ ग्रेटर देन साइन ये नहीं होता सर। एक तो ये होगा, एक ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला होगा। ये दोनों से बड़ा कौन होगा सर? ये वाला बड़ा होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू पहले आएगा, तो ये वाला हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये इक्वल टू नहीं आएगा, गलत होगा। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? आइदर फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। आइदर और तो यही दोनों में आया ना, यही दोनों में ना आइदर और आया, एक आइदर और तीसरा चौथा में आया। तो इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा बाबू मेरे, इसका जो हमारा आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। फॉलोज समझ गए? आइदर फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। मतलब हम लोग जज नहीं कर सकते हैं, या तो पहला दूसरा में से कोई भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि आइदर और के अंदर ये दोनों आ गया, हमको कंफर्म नहीं हो सकते पहला सही होगा दूसरा सही होगा। उस केस में ही हमारा एक मंत्र काम करता है जो कि आइदर और का है। ओके, तीसरा चौथा, आइदर और का मतलब यही होता है बाबू कि हम लोग जज नहीं कर सकते। फाइनली हम लोग एकदम सस्पेंस में रहते हैं हम लोग कि तीसरा होगा या चौथा होगा। तीसरा चौथा में से कौन होगा जज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों गलत है। अगर तीसरा सही होगा तो चौथा गलत होगा, चौथा सही होगा तो तीसरा गलत होगा। आइदर कैसे पहचानेंगे? जब बी डी यहाँ भी, मतलब कोई भी जो
सिंबल ऊपर में है, जो लेटर ऊपर में है वही लेटर सेम नीचे में होंगे, वो बनाएगा हमेशा हमारा क्या, आइदर और, वो बनाएगा हमेशा हमारा क्या, आइदर और। आई होप आप लोग एकदम कंफर्म हो गए हो, एकदम बेस्ट हो गए हो इसमें। अब एक और क्वेश्चन इससे उठता है, वो बोल देगा कि सपोज डैट मैं वो कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में, कि $P मीन्स P इज़ नॉट ग्रेटर देन, ये तो मैं सिंबल यूज़ कर दिया, इतना एक्साइटमेंट नहीं, P इज़ नॉट GREATR, P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q। इसका मतलब क्या होगा, P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q, बड़ा नहीं है तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, मैं ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, नहीं तो कभी कोई ये पूछ देगा P कॉपीराइट C मीन्स P इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू C। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये जो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और जैसे भाई मेरे को इसमें टाइप फर्स्ट में मैं एकदम आप लोगों को जहर बना दिया ना। टाइप फर्स्ट क्या पूछता, सिंपल सा पूछता सर कि अगर इसका समराइज़ किया जाए ना, पूरे का समराइज़ अगर किया जाए ना, समराइज़ यही होता है, शॉर्ट नोट्स होता है। ओके बाबू, तो समराइज़ अगर इसका समरी दिखा जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू में पहले कौन होता है सर, 3 तरह का होता है सर, एक ग्रेटर देन होता है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू, एक इक्वल टू होता है। सबसे पहले कौन होगा, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू में पहले कौन आता सर, पहले ग्रेटर देन आता। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन में कौन आएगा सर, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में पहले कौन आएगा सर, तो पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा सर। और लेस देन इक्वल टू में पहले कौन आएगा सर, तो लेस देन आएगा सर। लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू में पहले कौन आएगा सर, लेस देन इक्वल टू आएगा सर। और सर अब मान लो ऐसा रहा तो लेस देन और इक्वल टू में कौन आएगा पहले, तो पक्का ऑब्वियसली पहले लेस देन आएगा। अगर दोनों फैमिली का मेंबर बीच में आ जाए, इट मीन्स लेस देन भी आ जाए और ग्रेटर देन भी आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ जाए, लेस देन इक्वल टू भी आ जाए, अदरवाइज कोई कंफर्म नहीं है कि लेस देन भी आ जाए और ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ जाए, तो इस केस में भी हमारा कंडीशन ब्लॉक होता है। क्योंकि हमेशा याद रख लो कि दोनों फैमिली के मेंबर कब, जब ये एक ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, ये होता है दोनों फैमिली का मेंबर, जब बीच में आ जाए कंडीशन ब्लॉक। ओके, आइदर और का केस तीन ही तरह से बनता है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू आइदर और का केस बनाती है, या फिर लेस देन इक्वल टू आइदर और का केसेस बनाती है, या फिर जब तीनों केस आ जाए, जब तीनों आ जाए, दोनों फैमिली का मेंबर आ जाए, लेस देन भी आ जाए, तीनों सिंबल आ जाए, लेस देन भी, इक्वल टू भी एंड ग्रेटर देन भी, ये तीनों भी हमारा आइदर और का केसेस बनाती है। ओके, आई होप आप लोग क्लियर हो गए एकदम बेस्ट हो गए इन इक्वालिटीज़ में। बस एक क्लास और बची है, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर PDF के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनवाऊंगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट नंबर, अल्फ़ाबेट लेटर्स। ओके, अल्फ़ाबेट सीरीज़ मैं स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर सीरीज़ और भी होता डिक्शनरी, बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन बनता है उसमें, फिर नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ठोको। ओके, चलिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, मौज करो, मस्ती करो, और इधर उधर बाहर की ओर कम घूमो, क्योंकि कोविड का टाइम है, आप लोगों को जिसको कि पता है। अगर वैक्सीन नहीं लिए हो तो जाके भाई मेरे पहले वैक्सीन ले लो, और अपना ख्याल रखो, और हैप्पी रहो हमेशा लाइफ में, क्योंकि बिकॉज लाफिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर आवर हेल्थ, सो ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ। अगर भाई दिल से कह रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, फिर बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर करना। चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, लव यू।